नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के जॉब्स में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रमेश कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में निकली बड़ी भर्ती विज्ञापनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं वो जिले कौन से हैं और वहाँ कितने पदों पर भर्ती निकला हुआ है और उसके लिए क्या क्या योग्यता है और आवेदन कैसे करना है। चारों विज्ञापनों की पूरी जानकारी हम देखेंगे इसी वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला विज्ञापन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया। इसमें डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाया गया है। आवेदन करने का लास्ट डेट 20 मई 2020 शाम को 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना है आपको ईमेल के माध्यम से और आवेदन के लिए ईमेल आईडी है nhmcgrecruitment@gmail.com। चलिए देखते हैं पदों का विवरण। पहला पोस्ट है एमडी मेडिसिन। टोटल है 6 पोस्ट। क्वालिफिकेशन से इसके लिए कैंडिडेट को एमडी किया होना चाहिए, साथ ही साथ उनका मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पेमेंट है इसके लिए 1,50,000 रुपये। दूसरा पोस्ट है एमडी एनेस्थीसिया। टोटल पोस्ट है 6। क्वालिफिकेशंस है कैंडिडेट के पास एमडी एनेस्थीसिया का डिग्री होना चाहिए या पीजी डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया का डिग्री होना चाहिए। साथ पेमेंट इस प्रकार से एमडी कैंडिडेट्स के लिए है 1,50,000 रुपये और पीजी डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है 1,25,000 रुपये। तीसरा पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर। टोटल पोस्ट है 24। सैलरी है इसके लिए 1,00,000 रुपये पर मंथ। इस प्रकार से दोस्तों इस विज्ञापन में टोटल 36 पदों पर भर्ती निकला हुआ है। चलिए देखते हैं इसके नियम शर्तें। दोस्तों, यह एक पूर्णतः स्थायी भर्ती है जो आगामी 3 महीने के लिए होगी। इसमें आपको आवेदन करना है ईमेल के माध्यम से। कैंडिडेट्स की आयु 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के माध्यम से और इंटरव्यू होगा ऑनलाइन माध्यम से। ये है इसके एप्लीकेशन का प्रारूप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित राजनांदगांव द्वारा। दोस्तों, इस विज्ञापन में प्रबंधक के 3 पदों पर आवेदन मंगाया गया है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति टेकाम टोला तहसील मोहला जिला राजनांदगांव 1 पोस्ट। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति पंडरवानी तहसील मोहला जिला राजनांदगांव 1 पोस्ट है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बंजारी तहसील मोहला जिला राजनांदगांव। इन तीनों पदों के लिए सैलरी है 12,500 रुपये। आप इसके लिए फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन राजनांदगांव जिला राजनांदगांव में। दोस्तों, यह पद अंशकालिक है, स्थायी नहीं है। दोस्तों, इसका फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं 12 मई 2020 से 27 मई 2020 तक और इसका भरा हुआ फॉर्म आपको जमा करना है 5 जून 2020 तक। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा मेरिट के हिसाब से। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो कैंडिडेट्स के पास न्यूनतम हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आप इसमें 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। वही कॉलेज के हुए स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को संबंधित प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक को ऐसे संग्राहक परिवार का सदस्य होना चाहिए जिन्होंने 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता का संग्रहण किया हो। कैंडिडेट्स को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कैंडिडेट्स की आयु 1 जनवरी 20 की स्थिति में 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा। इसमें अतिथि शिक्षक और स्टाफ नर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं 1 जून 2020 तक।
आवेदन करना है आपको सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दंतेवाड़ा में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से। पेमेंट इस प्रकार से रहेगा। पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए एक कालखंड का 250 रुपये, टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए एक कालखंड का 200 रुपये और स्टाफ नर्स के लिए प्रतिदिन 500 रुपये मानदेय होगा। चलिए देखते हैं पदों का विवरण। व्याख्याता पीजीटी भौतिक के लिए है एक पोस्ट। योग्यता है द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर। शिक्षक टीजीटी कला शिक्षक एक पोस्ट, शारीरिक शिक्षा एक पोस्ट, हिंदी एक पोस्ट, अंग्रेजी एक पोस्ट, गणित एक पोस्ट। योग्यता है कैंडिडेट के पास स्नातक होना चाहिए संबंधित विषय में। स्टाफ नर्स का एक पोस्ट है। योग्यता है बीएससी नर्सिंग। नवीन संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दंतेवाड़ा के लिए है शिक्षक टीजीटी। गणित एक पोस्ट, विज्ञान एक पोस्ट, अंग्रेजी एक पोस्ट। योग्यता है संबंधित विषय में स्नातक पास। योग्यता है संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक पास। दंतेवाड़ा जिले के कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दिया जाएगा। कैंडिडेट्स का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। दोस्तों यह इसके एप्लीकेशन का प्रारूप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों चौथा विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद द्वारा। यह विज्ञापन जारी किया गया है लैब टेक्नीशियन के लिए। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 23 मई 2020 तक आवेदन करना है आपको ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए। आवेदन करने के लिए ईमेल आईडी है cmhohrgar@gmail.com। आवेदन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7724 09 1808। ईमेल या व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं 23 मई 2020 तक। चलिए देखते हैं पदों का विवरण। पद का नेम है लैब टेक्नीशियन। टोटल पोस्ट है 10। योग्यता है कैंडिडेट्स को DMLT या BMLT किया होना चाहिए। चलिए देखते हैं नियम और शर्तें। यह एक संविदा भर्ती है जो आगामी 3 माह के लिए होगी। आयु सीमा है 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष। आवेदन के साथ आपको निम्न दस्तावेज क्रमवार संलग्न करना है। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज 12वीं की अंक सूची, DMLT या BMLT या पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्सेज से संबंधित अंक सूची, काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। कैंडिडेट्स को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। गरियाबंद जिले के कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन इस प्रकार से होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्गों से प्राप्त अंकों का 25% और अनुभव से आपको मिलेंगे 10 या 15 नंबर। इन दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सुविधा मानदेय है 14,000 रुपये पर मंथ, जो प्रति माह एक मुश्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा। दोस्तों यह है इसके एप्लीकेशन का प्रारूप, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें लाइक और कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।